ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 8 बायोलॉजी का एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने वाले। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। अगर आप लोग प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस पार्ट में हम लोग पैनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। तो पैनक्रियास एक अदर एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब देखो, पैनक्रियास का कुछ फैक्ट्स है जो हम लोग को जानना ज़रूरी है। वो ये है कि ये सिर्फ एंडोक्राइन ही नहीं बल्कि इट इज़ ऑल्सो एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, सो इसको हम लोग कभी कभी मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। वाई वी कॉल इट एज मिक्स्ड ग्लैंड? बिकॉज इट इज़ बोथ एन एंडोक्राइन एज वेल एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो देखो अब पैनक्रियास का हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। सो इट इज़ बेसिकली, अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, इट इज़ अ लीफ लाइक ऑर्गेन। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीफ के तरह होता है एंड इट लाइज बिटवीन द स्टोमक एंड द इंटेस्टिन। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ करूँ पैनक्रियास का, तो सपोज दिस इज आवर स्टोमक। ओके, और यहाँ से हम लोग का इंटेस्टिन स्टार्ट हो रहा है। दिस इज स्टोमक और यहाँ से हम लोग का इंटेस्टिन स्टार्ट हो रहा है। तो इसी के बीच में ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम लोग पैनक्रियास कहते हैं। ओके, सो ये जो पैनक्रियास है, इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब देखो कैसे, तो एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इसके पास कुछ हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। और देखो एक और चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, दे वो लोग जो अपना हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इट्स नॉट थ्रू एनी डक्ट। ओके, वो जो हार्मोन्स है इट इज़ डायरेक्टली सिक्रीटेड इनटू द ब्लड। तो इन द सेम वे एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, पैनक्रियास हैज सम हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। और ये क्या क्या हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे कि इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ठीक है, अब देखो एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, सो अगर वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली डुओडेनम में वो सिक्रीट कर देता है फॉर डाइजेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। इसी डक्ट के जरिए जो पैनक्रियास है वो अपना सिक्रीशन को, ये वाला जो रीजन है इसे हम लोग डुओडेनम कहते हैं, ये डुओडेनम में सिक्रीट कर देता है फॉर द डाइजेशन पर्पस। ओके, अब देखो अब हम लोग इंसुलिन एंड ग्लूकागोन का फंक्शन देख लेते हैं। तो देखो, इफ़ द इंसुलिन प्रोडक्शन इज़ इनसफिशिएंट, देखो इंसुलिन जो है ना वो हम लोग का बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है उसे रेगुलेट करने में मदद करता है। मतलब मान लो कि अगर हम लोग के बॉडी में जो ग्लूकोज है वो अगर इंक्रीज हो जाएगा ना, तो इंसुलिन क्या करता है, उस ग्लूकोज को डिक्रीज करने में मदद करता है। कैसे करता है? तो देखो, अगर हम लोग का बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन ही सफिशिएंट नहीं है, ओके, इफ द प्रोडक्शन इज इनसफिशिएंट, देन उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। क्यों? क्योंकि देखो अगर इंसुलिन प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो जो ग्लूकोज लेवल है ना ब्लड में वो इंक्रीज हो जाएगा और उसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, अब देखो अगर इंसुलिन प्रोडक्शन नॉर्मल है तो अगर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो भी जाता है हम लोग के बॉडी में, तो ये इंसुलिन क्या करता है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजेन में। ठीक है, अब देखो ग्लाइकोजेन जो है इट इज़ द स्टोर्ड फूड मटेरियल इन ह्यूमंस। तो ये जो ग्लाइकोजेन है ये कहाँ स्टोर्ड हो जाता है, इन द लीवर। ओके, सो इन दिस वे इंसुलिन हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब देखो अगर ग्लूकोज लेवल कम जा रहा है, ठीक है, तो ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है, ठीक है, ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, ये ग्लाइकोजेन को ब्रेक करके उसे फिर ग्लूकोज में रिलीज कर देता है। ओके, सो इन दिस वे ये जो ग्लूकोज लेवल है ये मेंटेन हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं गोनाड्स। ठीक है, तो गोनाड्स बेसिकली क्या है, दे आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दे आर टेस्टिस। ठीक है, और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दे आर ओवेरीज। तो हम लोग फर्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का देख रहे हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो ओवेरीज है। दे प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट और ओवम। तो उसका फंक्शन क्या है, दे प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट और ओवम। और ये जो ओवेरीज है दे ऑल्सो सिक्रीट फीमेल हार्मोन्स जिसे हम लोग कहते हैं ईस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन।
यही ओवेरी से ही सिक्रीट होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और ये जनरली हेल्प किस में करता है, एक्चुअली इसके बहुत सारी फंक्शन है, ठीक है, बट आप लोग को जितना जानना ज़रूरी है उस हिसाब से अगर मैं बोल दूँ तो दीज हार्मोन्स इंड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो फीमेल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सेंस जैसे मान लो वॉइस चेंज होना, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और भी जो वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इसे इंड्यूस करने में ये हार्मोन मदद करता है। ओके, नाउ वी विल सी टेस्टिस। सो टेस्टिस आर बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और ये जो है ये मेल गैमेट और स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ओके, अब देखो ये जो टेस्टिस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टेस्टिस इज प्लूरल। ओके, अगर वो सिंगुलर है तो उसे हम लोग टेस्टिस कहेंगे, जनरली पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। सो दे प्रोड्यूसेस मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, ये जो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है टेस्टोस्टेरॉन, ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट में मदद करता है, ठीक है। जैसे वॉइस जो हम लोग का चेंज हो जाता है, उसके बाद अगर मैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखूँ तो जैसे कि ब्रॉडनेस ऑफ आवर चेस्ट, ठीक है, शोल्डर्स, तो ये सब कुछ फंक्शंस है। अब हम लोग आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग ना मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हम लोग इसका स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन जान लेते हैं। इट इज़ अ पी साइज्ड ग्लैंड, ठीक है, पी साइज्ड ग्लैंड है और ये बेस ऑफ द ब्रेन में लोकेटेड है। आप यहाँ पे इसका लोकेशन देख सकते हैं। और इसे मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, हम लोग का बॉडी में जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसे कंट्रोल करता है। ओके, सो इट कंट्रोल्स ऑल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखो कैसे कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये कुछ ऐसा हार्मोन सिक्रेट करता है जो कि अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को अपना हार्मोन सिक्रेट करने में मदद करे। जैसे मान लो हम लोग को पता है कि हम लोग का बॉडी में थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। अब देखो ये थायराइड ग्लैंड को कब थायरॉक्सिन सिक्रेट करना है वो डिटरमाइन करेगा एक हार्मोन जिसे हम लोग कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रेट थायरॉक्सिन। GH क्या है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। और अगर ये इनसफिशिएंट सिक्रीट हो तो उससे ड्वार्फिज्म भी हो सकता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा सिक्रीट हो तो उससे जाइगेंटिज्म भी होता है, ठीक है। जाइगेंटिज्म मतलब जब हम लोग का हाइट बहुत ज़्यादा ही ग्रो हो जा रहा है, और ड्वार्फिज्म मीन्स व्हेन आवर हाइट इज़ नॉट दैट इनफ। ओके, माने बहुत ही कम हाइट होना विथ रिस्पेक्ट टू एज। नेक्स्ट हार्मोन जो है दैट इज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हम लोग का जो गोनाड्स है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसे स्टिमुलेट करता है स्पर्म एंड ओवम प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन, ये यूटेरस कंट्रैक्शन में हेल्प करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। एंड प्रोलैक्टिन विच हेल्प्स इन मिल्क सिक्रीशन इन फीमेल्स। ओके, तो इसी से हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।